ओके गाइस, आते रहो आते रहो आते रहो। आवाज आ रही है या नहीं? आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके गाइस, आते रहो। जुड़ते रहो, जुड़ते रहो, फटाफट फटाफट प्रेजेंट बोलते रहेंगे। जो जो बच्चा लोग आ रहा है, प्रेजेंट बोलते रहो फटाफट से भैया। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी भाई। डिमांड को खत्म कर देंगे आज। आपकी डिमांड क्या है वो आज हम बता देंगे। ओके, चैट में बोलते रहो भैया, आवाज आ रही है, प्रेजेंट है, सब चीजें। ये एक वीडियो आपकी सभी दिक्कतों को खत्म कर देगा, क्योंकि हम पढ़ाने जा रहे हैं आज एकमात्र सॉल्यूशन, डिमांड। ओके गाइस, शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आते रहोगे एक बार मुझे बताते रहना, ठीक है। एक बार आप लोग सभी लोग मुझे लाइव चैट के अंदर बता देना कि भैया आवाज प्रॉपर आ रही है और आप लाइव हो चुके हो और प्रॉपर हम प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है भैया। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? ठीक है। उसके बाद भैया हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ? हम भी बढ़िया हैं, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स का आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं डिमांड, ठीक है। इस वीडियो में जो हम लाइव, उसका मकसद यही है कि आप डिमांड देखें और आपकी पूरी डिमांड समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता आपकी कितनी प्रिपरेशन है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज इस 1 से 1.5 घंटे के बाद, लेक्चर लेने के बाद प्रॉपर मैं डिमांड समझ चुका होऊंगा या होंगी, ठीक है भैया। डिमांड को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या क्या इसमें चीजें हैं जो हमको इंपोर्टेंट, सब बातें करने वाले हैं हम। कि भैया अगर आप कहोगे, हम ये भी समझेंगे कि इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ये भी बात करेंगे, ठीक है। केस बेस कहां से आ सकता है वो भी बात करेंगे, जो केस स्टडीज होती हैं वो कहां से आ सकती हैं वो भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी आपका एमसीक्यू जहां से पूछ सकते हैं वो भी बात करेंगे। पूरे चैप्टर को, ये जो चैप्टर होने वाला है, इसको हम क्विक रिवाइज नहीं करेंगे, इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ओके। अगर आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार एक और बोल दो, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है भैया। ओके, सो बेसिकली हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। डिमांड क्या होता है मुझे नहीं पता, देखो आपने कितना पढ़ा है, मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा जीरो से, बिल्कुल जीरो से। आपसे बस इतनी उम्मीद है, कॉपी पेन लेके बैठे और कानों में अपने ईयरबड्स या ईयरफोन लगा के बैठे, ताकि आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके भैया, हम बात कर रहे हैं डिमांड की। डिमांड क्या होती है भैया? डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है भैया जहां पर आ, एक सेकेंड ना। ओके ओके, अगर हम भैया डिमांड कर रहे हैं, डिमांड वो वाली होती है कि भैया जब मैं पैदा हुआ तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मुझे ये दिलाओ, साइकिल दिलाओ, मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। यहाँ पे उस टाइप की डिमांड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी में क्या डिमांड होती है, किस तरह से हम प्राइस को देखते हैं, कैसे कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे कैसे डिमांड कम होती है। सप्लाई की बात यहाँ नहीं करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे सप्लाई में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज डिमांड। अच्छा, डिमांड अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं सिर्फ और सिर्फ, आप कितने रुपए खर्च कर सकते हो? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 100 रुपए तो 100 रुपए तो खर्च करेंगे, ठीक है। 200 रुपए कैसे खर्च कर सकते हो? ठीक है। डिमांड में 3 चीजें आती हैं। पहला क्या? पहला क्या भैया? डिजायर। पहला क्या? डिजायर। दूसरा एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। उसके बाद क्या आता है? विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। ये 3 चीजें आती हैं। डिजायर का मतलब क्या होता है? चाहत। क्या होता है? चाहत। हिंदी में लिख दिया है मैंने। डिजायर का मतलब क्या होता है? चाहत होता है भैया, ठीक है। चाहत हम इसको बोलते हैं। चाहत मतलब क्या? आपका शौक है, आपकी चाहत है कि मुझे BMW लेनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे रोल्स रॉयस लेनी है, मुझे वो लेना, मुझे वो लेना है। ये आपकी क्या है? ये आपकी है चाहत। आपकी चाहत है डिमांड, डिजायर। तो जो डिजायर है
आपका डिजायर ये है कि मुझे BMW लेनी है, क्या आप ले सकते हो? क्या आप विलिंग हो उस चीज को लेने के लिए? इसको हम क्या बोलेंगे? विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अगर आप विलिंग नहीं हो तो उसको बोलेंगे क्या? विलिंगनेस। अगर आप विलिंग हो तो बोलेंगे विलिंगनेस। एबिलिटी टू पे, क्या आप उसको पे करने के लिए आपके पास इतना पैसा है कि आप पे कर सकते हो? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू पे। और डीप में समझते हैं क्या बातें लिखी गई हैं, क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है भैया, एक तो हमारा मार्कर खोजावे है। हाँ, डिमांड क्या बोला है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। डिमांड क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है कॉमोडिटी की विच अ कंज्यूमर विश, जो कंज्यूमर विश करता है कि मैं इसको परचेज कर लूं एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। समझ में आया? ठीक है भैया, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रिफर्स टू डिजायर ऑफ बाय, चाहत मेरी खरीदने की, अ कॉमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, क्या मेरी परचेजिंग पावर है उसको परचेज करने की? तभी तो मैं उसको परचेज कर पाऊंगा। और मेरी विलिंगनेस है या नहीं उसको परचेज करने की। समझ में आ रहा है? बचपन से, जब से हम इतू से हैं तब से हम डिमांड करे जा रहे हैं, लेकिन 11th क्लास में आके हमने डिमांड का असली मतलब समझा। क्या होता है? पहला पॉइंट डिजायर होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट एबिलिटी टू पे होना चाहिए, तीसरा पॉइंट विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। सिंपल सी बात है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। क्लियर है भैया? समझ में आया? ओके। अच्छा, मैं ब्लर तो नहीं हूं ना? एक सेकेंड ना, टीम से पूछते हैं। ठीक है भैया, ब्लर नहीं है। ओके, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिजायर बोला है, डिजायर क्या होता है अभी हमने बात करी? इट इज जस्ट अ विश, चाहत। मेरी विश है, मेरी विश है कि मुझे सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट दे। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, इट इज जस्ट अ विश फॉर अ कॉमोडिटी एंड अ पर्सन कैन डिजायर अ कॉमोडिटी इवन इफ ही डज नॉट हैव द कैपेसिटी। चाहे उसको खरीदने की औकात ना हो। अरे भैया, तो औकात वर्ड पे आ गए, पर्सनल हो रहे हो क्या? नहीं, चाहे आपको उस प्रोडक्ट की खरीदने की कैपेसिटी ना हो, लेकिन हम सोचने में क्या जा रहा है भाई? सोचने में क्या टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा टैक्स सोचने में। ठीक है, तो चाहे उसको खरीदने की कैपेसिटी ना हो तब भी बाय इट फ्रॉम द मार्केट, वेयर एज डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर, दैट it is say whatever an individual is willingness to buy or in a market in given period of time given or at a given price। समझ में आ रहा है? डिजायर क्या बोलता है? डिजायर ये बोलता है मेरी इस सामान को खरीदने की चाहत है, बस। चाहत के बाद क्या आता है? पैसा। पैसे के बाद क्या आता है? मेरा मन नहीं है। ठीक है, मेरा अब मन नहीं है। पहले आपके पास 2 करोड़ रुपए थे, ठीक है, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आप गाड़ी खरीद सकते हो। अब आप एबल भी हो, आप विलिंग भी हो और आपकी डिजायर भी है। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ? एक कंडीशन क्या हुई? आपके पास पैसे हैं, आप खरीद लोगे। दूसरी कंडीशन क्या हुई? आपके पास पैसे ही नहीं है। आपकी डिजायर तो है, चाहत तो है, पैसे नहीं है, तो विलिंगनेस कहां से आएगी? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस ये तीनों चीजें हैं, तभी आपकी डिमांड कही जाएगी कि हाँ भैया अब इस बंदे की डिमांड है। ठीक है, तभी डिमांड फॉलो हो सकती है। समझ में आ रहा है भैया? आगे बात करते हैं। क्या बोला यहाँ पे? अच्छा, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि मेरी डिमांड कहां कहां रिलाय करेगी। दोबारा बोल रहा हूं, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि मेरी डिमांड कहां कहां लाए होने वाली है, रिलाय होने वाली है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया। क्या फैक्टर्स है भैया वो? पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों है? सिंपल बात है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मैं उसको परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, कोक पेप्सी 20-20 रुपए की आती है, आप कोक पीते हो, कोक 20 से 30 हो गई तो आप पेप्सी पियोगे। ठीक है, तो इस तरह से डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या बोला है यहाँ पे? यही बोला है कि हम प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्राइस बढ़ेगा, मेरी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाली है। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो? इट इज द हाँ, इट इज द रिवर्स सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप रहने वाला है। इनवर्स क्या होता है? अगर मेरी प्राइस के साथ साथ, अगर मेरी प्राइस के साथ साथ डिमांड बढ़ती, इसको क्या बोलते? डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है कि जो मेरी प्राइस है,
जो मेरा इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे वो यही दिखा रहा है किस किस के बीच, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड के बीच। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ हम रिलाई करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा देखो ये रहा, देखो देखो ग्राफ भी आ गया, ग्राफ भी आ गया। क्या बोला है ग्राफ ने, पहले मेरा प्राइस था ये, और इस प्राइस के साथ मेरी डिमांड क्या थी, ये थी। अब क्या हुआ भैया, प्राइस बढ़ गया, ये हो गया प्राइस बढ़ गया। अब क्या हुआ, डिमांड हो गई कम, डिमांड कम हो गई ना, ये हो गई डिमांड कम, पहले ये थी यहां से यहां आ गई। ठीक है, अब उसके बाद प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने के बाद क्या होगा, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ये हो गया आपका Q2। समझ में आया? तो इस तरह से आपका कुछ डिमांड का कर्व बनने वाला है। समझ में आया भैया? अगर समझ में आया, RSG क्रिकेट लवर प्रेजेंट सर, ओके प्रेजेंट भैया। अगर समझ में आया तो बोल दो भैया समझ में आ गया। 21 लोग देख रहे हैं, लेकिन चैट बॉक्स में तुम एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्रिकेट लवर दक्ष बेटा थोड़ा सा पढ़ ले, प्रेजेंट भैया तो तू कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ ले कुछ। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अगेन ये वाली बात बोली है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। रिपीटेड मोड पे मैंने ये पीपीटी बनाई है ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना हो और आप उसको समझ सकें। एक और चीज समझते हैं भैया, देखो प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। ठीक है, सप्लाई क्या हो गई, सॉरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 50 40 30 20 10। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आती है एग्जाम में, आती है केस बेस बन के, केस स्टडी बन के। सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है, ठीक है भैया समझ में आ गया, हाँ। सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है भैया, एक नहीं तो दूसरा सही। ठीक है, मेरे पास ये ब्लैक पेन है, सपोज करो ब्लैक पेन नहीं है तो मैं ब्लू पेन यूज कर लूंगा, कोई आफत थोड़ी आ रही है, बाढ़ थोड़ी आ रही है, मर थोड़ी जाऊंगा मैं। ठीक है, पेन ये वाला नहीं है, दूसरा पेन यूज कर लो। मेहमान घर में आ गए, चाय नहीं है कॉफी पिला दो, कॉफी नहीं है चाय पिला दो। ठीक है, ग्रीन टी पिला दो, बहुत चीजें होती हैं। जो चीजें एक दूसरे से रिप्लेस कर सकती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, अभी इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता, जिनका जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, सर आप थोड़ा पीपीटी की स्क्रीन में आ रहे हो, ऐसा क्या, लो अब तो नहीं आ रहे, अब तो नहीं आ रहे। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे इस सॉल्यूशन को ए ए ए अब ठीक है, जमा क्या, जमा के नहीं, अब ठीक है भैया बताओ मुझे, भैया राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। सर पीपीटी से साइड हो जाओ थोड़ा, अरे भैया कैसे करके मानोगे, अब ठीक है, अब साइज ठीक है ना भैया, हमारा छोटे हो गए, हम छोटे लोग छोटे हो गए। जय श्री राम, अरे बाप रे बाप, जय श्री राम, सारे धार्मिक स्थल यहीं आ गए। ठीक है जी, अब हम सही आ रहे हैं, हाँ ठीक है, अब हम ठीक आ रहे हैं, हमने देख लिया अपने सुपर चैट में। ओके, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं भैया, कॉफी नहीं है चाय पिला दो, चाय नहीं है कॉफी पिला दो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, तू है तो मैं हूं तो तू है, हम दोनों बने, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। ठीक है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या करोगे उसका, कितने लंबे समय तक उस गाड़ी में धक्का मारोगे, कितनी लंबी किलोमीटर तक उस गाड़ी को खींच के लेके जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हैं, पहले होता क्या है, बहुत बोल लिए अब हम। ठीक है, यहाँ पे समझो क्या होता है, क्या होता है भैया, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। चाय नहीं है कॉफी पिला दो, कॉफी नहीं है चाय पिला दो, काहे आफत आ रही है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स एंड गिव द सेम सेटिस्फेक्शन, सेम सेटिस्फेक्शन ही देंगे। चाय में भी आपको ताजगी मिलेगी, कॉफी में भी आपको ताजगी मिलेगी। अब ये मत बोलना भैया टेस्ट तो अलग अलग है, समझ रहे हो, तुम चाय की जगह कॉफी पी रहे हो, चाय की जगह पेट्रोल नहीं पी रहे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा एक बात बताओ, इसको छोड़ देना ही क्या लिखा हुआ है, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गया, तो क्या प्राइस ऑफ टी, सॉरी तो क्या, इरेजर इरेजर, हाँ,
तो क्या डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी ना? डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी ना? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी भैया, क्योंकि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कॉफी की डिमांड कम हो रही है तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? भैया डिमांड बढ़ेगी चाय की, मतलब टी, टी फॉर टी, मतलब TEA वाला टी, चाय की। समझ में आ रहा है? क्या गाना है भैया? भैया भूख लग रही है? बेटा 15 मिनट का लेक्चर नहीं हुआ होगा अभी, और तू यहाँ पे अगर ये बोलना चाह रहा है कि भैया मुझको ब्रेक दे दो, तो बेटा चप्पल मैंने पहनी तो नहीं है, लेकिन बराबर में ही रखी है, ठीक है? समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। हाँ ठीक है सर। भैया कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया कालरा भाई। क्या गाना है भैया? अरे है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, क्या कुछ खा लूं? अबे नालायक, पढ़ ले। 1 महीने बाद तो अगर फेल हो गया तो माँ बाप की चप्पल खानी है, ठीक है? तो अभी पढ़ ले। पिज्जा खाओगे भैया? भाई ये तो पर्सनल हो रहा भैया। ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि चाय, अब इसका उल्टा ले लो एग्जांपल। अगर मैं बोलूं प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिमांड ऑफ कॉफी भी बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि चाय की डिमांड कम हो रही है, अब डिमांड किसकी बढ़ेगी? कॉफी की बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इतना समझ में आया तो बोलो ओके। इतना समझ में आया तो बोलो ओके भैया, समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे यही वाली बात लिखी है कि प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगी उस कम्युनिटी की, दूसरी कम्युनिटी की प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है। There would be always a direct relationship between the price of substitute goods and demand of the given commodity. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It means with an increase in price of substitute goods, the demand of commodity are also rises and vice versa. बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था अभी, कोक और पेप्सी का। इन्होंने भी कोक और पेप्सी का एग्जांपल दिया है। देखो सुनो मेरी बात। लाइव आने का एक मोटिव होता है, ठीक है? लाइव आने का मोटिव क्या होता है? अगर मैं लाइव आ रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? एक डिसिप्लिन बन जाता है कि बच्चा पढ़ेगा, ठीक है? वरना यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड ही रहते हैं। मेरे नहीं, किसी और के देख लोगे आप, किसी और का नहीं, मेरा देख लोगे आप यूट्यूब पे अपलोड वीडियो, ठीक है? लेकिन उससे फायदा क्या है? अगर लाइव पढ़ाई हो रही है तो लाइव में अच्छे से पढ़ लो। भैया प्रेजेंट, भैया तू अब आया भाई, ठीक है? भैया आप चाय लवर हो? भैया मैं चाय लवर ठंड में हूँ। गर्मी में मैं कोल्ड कॉफी पीता हूँ, ठंड में मैं चाय पीता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो लाइव क्लास होने का मतलब यही है कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो और देखो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है? 21 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी। अब लाइव चैट कहाँ गायब हो गई? आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भैया वही, गाड़ी नहीं तो पेट्रोल बेकार, पेट्रोल बेकार तो गाड़ी नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं आपसे, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे आप बताओगे। अगर ये रहा, अगर प्राइस बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया? कार का प्राइस बढ़ गया। कार का प्राइस बढ़ गया तो किसकी डिमांड कम हो जाएगी? मुझे ये बताओ, डिमांड किसकी कम हो जाएगी? सर कब तक खत्म हो जाएगी क्लास? बेटा मैंने अभी अभी बोला, कितनी देर हुई है क्लास को शुरू हुए हुए? चप्पल दिखानी पड़ेगी क्या कैमरे में? हाँ, 8 बजे क्लास शुरू हुई थी, 8:10 पे। अभी चैप्टर का 10% पोर्शन भी खत्म नहीं हुआ है और तुम चाह रहे हो कि मैं खत्म कर दूं क्लास? हाँ, मैंने बोला ना, देखो मेरी बात सुनो, जितनी देर की भी क्लास हो रही है, ठीक है, जितनी देर की भी क्लास हो रही है, भैया कितनी भैया देर तक पढ़ाओगे? भैया जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अच्छा, तुझे सब कुछ आता है क्या भाई? आई थिंक मेरे पास अपडेट नहीं हो रहा है। 21 लोग देख रहे हैं। टीम कितने लोग देख रहे हैं? 53, 23। अच्छा सर, कोर्स चैप्टर, चप्पल दिखाऊं पहले मैं? कोर्स चैप्टर पढ़ेगा तो पहले ये पढ़ ले, ठीक है? हाँ, तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है? अगर प्राइस ऑफ बढ़ गया, किसका प्राइस बढ़ गया? कार का प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस किसका कम हो जाएगा? प्राइस पेट्रोल का कम हो जाएगा,
ठीक है भैया, यहाँ पे ये चीज होती है। पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच विच आर यूजलेस। यूजलेस है, ठीक है। अगर प्राइस कार का बढ़ गया तो पेट्रोल का क्या करोगे? कुछ करोगे क्या? यूजलेस इन द एब्सेंस ऑफ अनदर गुड्स, दूसरे गुड्स के बिना वो बेकार है। विच आर डिमांडेड जॉइंटली, जिनकी डिमांड जॉइंटली होती है, उनके साथ यही काम होना होता है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? ये सचिन और आरुष, थोड़ा पढ़ लो, बकवास कम करो, ठीक है। हाँ भैया, अब बात करते हैं इसकी। अच्छा ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तक समझ में आया? तो ओके ओके लिख दो, डन 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 लिख दो। अच्छा ये लिखो, डन भैया, डन भैया लिखते रहो, डन डन डन। मैं ब्लर हो गया क्या? नहीं, ठीक है, डन। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा अब बात करते हैं तीसरा। दो चीज हमने बात करी, पहला क्या हमने बात करा? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। अब बात करते हैं भैया, इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम, मेरी इनकम सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, तो मैं किस तरह के गुड्स लूंगा? हो सकता है मैं चीप गुड्स लूं, ठीक है। तो इनकम से भी हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। क्या बोला यहाँ पे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला क्या होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स। नीचे पढ़ेंगे कौन कौन से गुड्स होते हैं, लेकिन पहले आप यहां देखो। अगर मेरी इनकम ज्यादा है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है, ठीक है, इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे? इनकम को हम डिनोट करते हैं किससे? वाई से, ठीक है। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं ज्यादा उड़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मेरी इनकम कम है तो मेरी डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? जब पैसा नहीं है तो क्या होगा? डिमांड ऑटोमेटिकली मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है भैया? इनकम तो बढ़ गई लेकिन डिमांड कम हो गई। अब ये कैसे, अब ये केस कैसे होता है? और इनकम कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, ये केस कैसे होता है? इसको समझेंगे अभी आगे। पहले ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो। जो मैंने बोला कि तीन तरह के गुड्स होते हैं, वो तीन तरह के गुड्स यहाँ होते हैं। पहला कौन सा भैया? फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। आई रिपीट, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने पे, सर अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का ही एग्जांपल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हाँ। तो ये सब्स्टिट्यूट एग्जांपल नहीं। अरे, मेरे फोन का आवाज कैसे बढ़ गया? अरे, हम्म, देखो माही, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो वो फिर सब्स्टिट्यूट का हो जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट तब कहलाया जाएगा जब आप कार से शिफ्ट हो रहे हो उसमें, ठीक है। आपने गाड़ी ले ली, तो उस गाड़ी में थोड़ी ना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करोगे, उस गाड़ी के अंदर थोड़ी ना बैटरी लगा दोगे आप, ठीक है। अगर वो गाड़ी पेट्रोल की है तो उस केस में एग्जाम्पल होगा सिर्फ और सिर्फ किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है। कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, कार व्हीकल वाली कार की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। व्हीकल वाली कार की भी अगर होगी ये बात, तो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कार में भी, अगर मैं बोलूं कल को बिजली महंगी हो गई, तो वो भी बेकार है, फिर उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हम एक दूसरे के बिना यूज कर सकते हैं। चाय नहीं है, कॉफी पी ली, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर गाड़ी में बैटरी खराब हो गई और उसका जो नई बैटरी है उसका प्राइस बहुत हाई है, तो आप उसको परचेज नहीं करोगे, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी, अब क्या करोगे आप? बताओ मुझे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ही एग्जांपल है। समझ में आया माही? भैया दक्ष बर्गर खा रहा है, तू भी खा ले भाई। भैया मैं वापस आ गया, कहाँ से? वैष्णो देवी से। ठीक है भैया, हाँ। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं भैया? नॉर्मल गुड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो नॉर्मल गुड्स को आप हिंदी में ये लिख सकते हो, अच्छे वाले गुड्स। जिसके अच्छे दिन आते हैं तो वो अच्छे वाले गुड्स खरीदता है, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल गुड्स फॉर नॉर्मल कमोडिटी विद इन विद अ राइज इन इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है।
ऑल्सो राइज एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा मतलब कम ऐसे, इसका वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, अगर ये चीज हो रही है तो इसका उल्टा भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। शॉर्टली इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्यों, प्राइस बढ़ा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम हुआ, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंज्यूमर ऑफ डिमांडेड ऑफ नॉर्मल कमोडिटी, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इंफीरियर गुड्स की, किसकी बात करते हैं, इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चीप गुड्स, क्या बोलते हैं, चीप गुड्स, सस्ते गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, इंफीरियर गुड्स विद अ राइज इन इनकम, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी इन चीप गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, आपकी इनकम बढ़ी, आप पे अंधा पैसा आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या आप चीप गुड्स खरीदोगे, अब क्या आप चीप गुड्स खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो डिमांड कब बढ़ेगी उसकी, जब आपकी इनकम कम होगी, समझ में आ रही है मेरी बात, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। वोट फॉर स्टूडेंट, यू ना माने सचिन ना माने भैया, चीप, अरे चीप, तुम तो यार दिल पे ले रहे हो, चीप मतलब क्या हो गया, क्या कह रहे हो तुम, इंफीरियर गुड्स होते हैं चीप भैया, हाँ। वोट फॉर स्टूडियो गुड टूर बोलते हैं उसको, गुड नहीं बोलते, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है, थम्स अप करते रहो। हाय भाई, ये कौन है भाई, नूर ए हिदायत, किस नाम से आईडी बनाई है, लेकिन नाम अच्छा है, हाँ, नहीं उर्दू लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, ठीक है। हाय भैया, हाय, हाय, हेलो हेलो, क्या नाम है आपका, नूर जी, नूर जी, हाय भैया, हाय, ठीक है। अच्छा बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, पहले यहां समझते हैं नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या हो गया पेन, ये रहा, फॉर नेसेसिटी गुड्स वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस योर क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे भैया क्या बात कर रहे हो, अच्छा ये बताओ मुझे, आपकी एक इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, जो चीज आपको जितनी खानी है आप उतनी खाओगे, ठीक है। रोटी का प्राइस कम हो गया, मतलब आटे का प्राइस कम हो गया, तो क्या 50 रोटी खा लोगे एक साथ, नहीं खा सकते, ठीक है। रोटी का आटे का प्राइस बढ़ गया, तो क्या दो ही खाओगे, नहीं, जितनी आपकी डिमांड है उतनी आपको लेनी पड़ेगी, ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। दवाइयां महंगी हो गई, दवाइयां सस्ती हो गई, तो क्या करोगे, एक महीने की दवाई खा लोगे एक साथ, क्या ऐसे करोगे क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी डिमांड क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या बोला गया है, कि हमारा जो डिमांड है वो टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी रिलाय करता है, ठीक है। मुझे कोई चीज आज अच्छी लग रही है तो आज मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, कल मुझे अच्छी ना लगे डिमांड कम हो जाएगी, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, टेस्ट प्रेफरेंस और एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट्स डिमांड, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस डिमांड को वेरी करते हैं, कैसे भैया, डायग्राम से समझते हैं, ये है मेरा प्राइस, ये है मेरी क्वांटिटी, ठीक है, उसी प्राइस पे मेरी डिमांड बढ़ भी सकती है, उसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे मेरी डिमांड बढ़ भी सकती है, तो क्या होगा, ये डिमांड वन हो जाएगी, ये नई डिमांड बन जाएगी, ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब क्या हुआ, प्राइस मेरा वही है, अगर उसी डिमांड पे प्राइस बढ़ा, उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ी, उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ी, तो उसी प्राइस पे डिमांड कम भी तो हो सकती है, हाँ या ना, ठीक है। ये था मेरा डी, ये हो गया मेरा D1, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, मेरी इनकम ही नहीं है भैया, बेटा तेरी इनकम नहीं है, तेरी इनकम हो जाएगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ लो लिख लो, उसके बाद इनकम ही इनकम है। क्लास 10th के लिए कुछ करो, क्लास 10th के लिए कुछ करो भैया, बेटा क्लास 10th के लिए प्रॉपर शेड्यूल है, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल है क्लास 10th के लिए, ठीक है। नमन क्या बोल रहा है, आ गया, क्या आ गया भाई, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं।
मिसलिनियस क्या होते हैं? कुछ ऐसे गुड्स जो हम डेली यूजेस करते हैं, उसको छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट डिमांड। इतना समझ में आया? एक सेकेंड ना। अच्छा, दो तरह की डिमांड होती है, पहला क्या? इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा क्या? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या बोलता है? मैं अपनी खुद की डिमांड देखूंगा, ठीक है, कितने प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड कम हो रही है, कितनी डिमांड बढ़ने पे कितना प्राइस कम हो रहा है, मैं वो चीज देखूंगा, मतलब मैं इंडिविजुअली बात करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड क्या बोलते हैं? मई पूरे मार्केट को एनालाइज करेगा, मई पूरे मार्केट को एनालाइज करेगा, क्योंकि ग्राफ थोड़ा क्लियर शो नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन जूम करनी है क्या? बेटा फिर स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम हो जाएगी। आरुष, क्या हो गया? देखो, इससे ज्यादा मैं इतनी जूम कर सकता हूँ बस, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होती है? मैं पूरे मार्केट को देखेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है? मैं पूरे मार्केट को देखेगा। देखो ऐसे होता है, बच्चे ऐसे होते हैं, पहले तो थे 22, अब हो गए हैं 8। नालायक बच्चे, पढ़ते ही नहीं है, जूते खाएंगे ये अपने माँ बापों से। ठीक है भैया, तो क्या हुआ यहाँ पे? मार्केट डिमांड क्या बोल रहा है? मार्केट डिमांड क्या बोल रहा है? मार्केट डिमांड वो जो हम पूरे मार्केट को देखेंगे, पूरे मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है डिमांड, ठीक है। इट इज रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड commodity that all the consumers are willing to able to buy, खरीद पा रहे हैं नहीं खरीद पा रहे, at a particular price of a given period of time, उस given period of time पे लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं। ये मार्केट डिमांड अगेन पांच तरीकों से देखी जाती है। मार्केट डिमांड अगेन 5 तरह से देखी जाती है। पहला क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस देखेंगे। दूसरा क्या? रिलेटेड गुड्स, ठीक है। तीसरा क्या? इनकम। चौथा क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और पांचवा मिसलिनियस, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं, क्या बोला है? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखी जाएगी किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की डिमांड कम हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज, ठीक है। डिमांड इंक्रीजेस विद द साइज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की, अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ? इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस इंसान की जितनी ज्यादा इनकम होगी वो उतनी ज्यादा डिमांड करना चाहेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अच्छा, एक टॉपिक ये है, ये मेन टॉपिक है, इसको मार्क कर लेना भैया अपनी अपनी बुक्स में। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड ऑल द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस इट। देखो सुनो मेरी बात, सचिन पागल हो गया तू? सचिन पागल हो गया क्या? मैं जा रहा हूँ भैया अकाउंट, भैया अकाउंट पढ़ने। जा बेटा जा, मैं भी जा रहा हूँ अकाउंट्स पढ़ने, जा बेटा। इको में फेल होना है क्या? अकाउंट्स ही पढ़ता रहेगा पूरे दिन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन, जहां भी डिमांड फंक्शन का नाम आया, इसका मतलब क्या बोलना है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप से कहीं और मत भागो, नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर? मार्केट डिमांड। अब क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल डिमांड। अब क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या बोला यहाँ पे? इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है, इट रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंस डिमांड। मैं अकेला कितनी डिमांड कर रहा हूं, कैसे कैसे डिमांड कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या होगा? पूरे मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिमांड करने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है भैया, इसको मार्क कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो डिमांड है, जो आपकी डिमांड है वो इस तरह से वैराई होती है। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और यहाँ पे मिसलिनियस। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है वैसे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये सब आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है इसमें। अगेन, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है हमने पढ़ा अभी, दोबारा देखते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट रिफर्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड, मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो वो कहलाएगी क्या? मार्केट डिमांड कहलाई जाएगी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एम के बाद
पी और डी ऐड हो जाता है। वो क्या बोलता है कि भैया पॉपुलेशन कितना है, साइज कितना है, कंपोजिशन कितना है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनकम का। यहाँ पे ये दो चीजें ऐड क्यों हुई, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड। जहां पर भी डिमांड की बात होगी, इंडिविजुअल डिमांड की बात होगी, तो ये दो पॉइंट्स कट जाएंगे, लेकिन अगर बात होगी इंडिविजुअल डिमांड की तो ये दो पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्या, डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं भैया, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सुनो इसको, इट इज द टेबल शोइंग, ध्यान रखना, जहां भी आपसे बात होगी किसकी, जहां भी आपसे बात होगी किसकी, डिमांड फंक्शन की, तो आपको बोलना है क्या, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। लेकिन जहां भी आपसे बात होगी डिमांड शेड्यूल की, वहां क्या बोलना है, इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर इट इज द टेबल शोइंग डिफरेंट quantities being demanded of a given commodity at various levels of price। हर किसी पे अलग अलग डिमांड वेराई करेगी। ठीक है, मैं हूं, मुझे कोई 50 रुपए की चीज नहीं लेनी, ठीक है, मुझे 50 रुपए की चीज नहीं लेनी, लेकिन आरुष है हमारे साथ जुड़ा हुआ, वो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, हापुड़ में चाप का काम सबसे नंबर 1 उसी का है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, इसको वो ले सकता है, इस चीज की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये डिमांड शेड्यूल यही बोलता है कि भैया आपको इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज बीइंग डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस। लेवल्स के प्राइसेस पे, प्राइस के लेवल्स पे वो वेरी करेगी कि मुझे परचेज करनी है या मुझे परचेज नहीं करनी है। भैया क्या इस समय स्कूल जाए तो छुट्टी जाए या छुट्टी मारे और घर पे पढ़े, बेटा मैं तो बोलूंगा घर पे पढ़ो। ठीक है, स्कूल जाना इस वक्त महाबेवकूफी है। समझ में आ रही है मेरी बात, इस वक्त स्कूल जाना महाबेवकूफी है, कुछ नहीं हो रहा स्कूल में इस वक्त। ये टाइम ऐसा है कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो करो, स्कूल वालों ने तुम्हें ना पढ़ा है कुछ सुबह से शुरू से कुछ भी। ठीक है, दो चीजें आती हैं इसमें क्या, दो चीजें आती है इसमें, पहला क्या इंडिविजुअल, दूसरा क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहाँ आ जाओ भाई बहुत ध्यान से। अब चैट में कुछ मत लिखो फिलहाल, कुछ डाउट्स तो वही लिखना। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है पहले वो पढ़ो। मैंने बताया अगर आपकी अकेले की कुछ डिमांड है, इंडिविजुअली आपकी डिमांड कुछ है, तो उसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपए के प्राइस पे, 10 रुपए के प्राइस पे 50 था, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। सिंपल, जो अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो क्या था, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मार्केट डिमांड क्या बोल रहा है। मार्केट डिमांड क्या बोल रहा है, मार्केट डिमांड ये बोल रहा है कि मार्केट डिमांड ऑल कंज्यूमर्स की बात करेगा हमेशा। मार्केट डिमांड कभी अकेले की बात नहीं करेगा, ये करेगा ऑल द कंज्यूमर्स की बात करने वाला है, कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। समझ में आया भैया, फीस की जगह चाप खिला दूंगा मैं आपको मंथ एंड पर, बेटा फीस फीस, चाप चाप अलग अलग है। ठीक है, इट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रहा है, इट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, चाप ऑन टॉप। आरुष भाई, आरुष कौन है भाई, अपने बारे में बताओ। अच्छा, आरुष कौन है भाई, बताओ अपने बारे में। भैया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, पढ़ ले नालायक, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अच्छा मार्केट डिमांड क्या बोलता है, देखो भैया मार्केट डिमांड बोलता है कि ये है हाउस होल्ड ए, मतलब ये है आरुष, हाउस होल्ड बी, ये कौन है, सचिन। ठीक है, इसकी डिमांड 10 रुपए पे है 50 और इसकी है 60, इसकी 20 रुपए पे है 40, इसकी है 50। इस तरह से डिमांड वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्राइसेस। ठीक है, देख रहे हो आप, समझ रहे हो। अब मार्केट डिमांड क्या करता है, इंडिविजुअल में हमने पढ़ा कि मैं अपनी अकेले की डिमांड देखूंगा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है या प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हमेशा बात करेंगे पूरे मार्केट की। अब मार्केट ए हो गया ये, ठीक है, मार्केट ए हो गया ये, मार्केट बी हो गया ये, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगी। ठीक है, ये रहा 50 + 60, 40 + 50, 30 + 40, 20 + 30, 10 + 20, ये सारी हमारी क्या निकल गई, मार्केट डिमांड निकल चुकी है। समझ में आया, समझ में आया भैया। 40 मिनट्स पढ़ लिए, अब 5 मिनट मोटिवेशन दो। मोटिवेशन तुझे क्या दूं, हैप्पी न्यू ईयर आ चुका, जा चुका, क्या दूं मोटिवेशन, थोड़ा सा पढ़ ले, नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर लाने हैं तुझे 40-50 परसेंटेज, तो फिर अभी लाइफ बंद करके भाग जा, ये तेरे लिए नहीं है। पार्टी क्लब चले भैया हैप्पी न्यू ईयर पर, हैप्पी न्यू ईयर गया बेटा, कितना बनाएगा हैप्पी न्यू ईयर,
पढ़ ले अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? देखो यहां तक समझ में आया तो थम्स अप कर दो। यहां तक समझ में आया तो डन बोल दो, डन 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 डन। 16 बटन, बुढ़िया ने हमारी बुड्ढा खत्म। ठीक है, बोलो भैया समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भैया। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व क्या बोल रहा है? अच्छा, दो चीजें होती हैं क्या? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये? देखो, एक्सपेंशन क्या होता है पहले समझते हैं हम अपनी भाषा में, क्या एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन क्या होता है? अगर प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भैया, अब एक्सपेंशन समझते हैं होता क्या है। ए आ गया हाइलाइटर। ठीक है, बस बस बस। ठीक है, एक्सपेंशन डिमांड क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब अगर मेरा प्राइस कम हुआ, एक सेकेंड, ये रहा प्राइस था मेरा, ये पहला प्राइस था ये, और क्वांटिटी थी ये। प्राइस कम होने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नाम देंगे एक्सपेंशन, सॉरी क्या नाम देंगे इसको? एक्सटेंशन बोलते हैं। पहली चीज क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन। दूसरी चीज क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन। दोनों नाम देते हैं इसको क्या? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नोट कर लेना भैया। एक्सपेंशन तो लिखा हुआ है ऊपर, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन। हमेशा ध्यान रखना। भैया दक्ष को मेडल मिला है, आपको दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस चीज का मेडल मिला है? फालतू बकवास करने का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्राइस 6 था, डिमांड 20 हो गई। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। प्राइस और कम हुआ, डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई? बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ती है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। इसका बिल्कुल उल्टा काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने पे क्या होगा? सिंपल बात है भैया, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होने वाली है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पे पहले थी हमारी डिमांड ये, अब हो गई हमारी डिमांड ये। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। भैया आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या? हाँ जी। इसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? थम्स अप कर दो। समझ में आया? थम्स अप कर दो। अच्छा, एक बहुत क्रिस्प, इजी और ट्विस्टेबल टॉपिक समझते हैं। क्या बोला यहाँ पे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। शिफ्ट मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब क्या होता है वो समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट मतलब क्या हुआ? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, इफ डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ मोर देन प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे। अगर डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की बढ़ने या कम होने की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलेंगे। इट मे बी टू टाइप्स। पहला क्या? इंक्रीज हो गई डिमांड की, डिक्रीज हो गई डिमांड की। उसके बाद ये वाला पॉइंट गलती से लिख दिया, ठीक है, इसको कट कर देना, इसको कट कर देना। ठीक है, अब समझते हैं क्या बोला है। प्राइस था कांस्टेंट, ठीक है, 2 रुपए 2 रुपए। डिमांड बढ़ गई 20 40, इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है भैया, सेम प्राइस पे डिमांड मेरी एक ये भी थी, डिमांड मेरी एक ये भी थी, तो दो कर्व बन जाएंगे। ठीक है, डिमांड मेरी बढ़ गई। आगे बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व, इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ठीक है, सेम प्राइस था, सेम प्राइस था, पहले डिमांड थी ये, अब डिमांड हो गई कम, हो गई ये, डिमांड कम हो गई मेरी, सिंपल। तो ये हो गया कर्व। ठीक है, समझ में आ गया? थम्स अप करो भाई। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मार्क कर लो भाई, जल्दी से इसको मार्क करो, जल्दी जल्दी इसको मार्क करो। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इसको मार्क करो। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे भैया अभी तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट। समझ में आया? जैसे समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे।
देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाली बात मैंने अभी अभी बोली। उसके बाद फॉर दैट कमोडिटी विच कॉजेज डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट मतलब आपका डिमांड कर्व कैसे बनेगा, वो ऐसे करके कुछ बनने वाला है। समझ में आया? इस तरह से कुछ करके वो बनने वाला है। ठीक है भैया, इस सबको आप स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स ये आपके उसमें है नहीं है तो इसको। अच्छा, वर्ड्स दैट मैटर, इसको समझो पहले। ये एक एक नंबर में आते हैं इसलिए मुझे आपको पढ़ाना है, एक एक नंबर में आते हैं इसीलिए मुझे ये आपको पढ़ाना है। जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी से। धड़म धड़म धड़म, धड़म धड़म धड़म, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे टर्म्स दी हुई है, मैंने आपको कहा था ना लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि कुछ मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, पहला क्या बोला है, डिमांड पढ़ चुके हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विशिंग टू परचेज एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस एट अ एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जो एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। इट कैन बी रिप्लेसेबल, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द वन गुड्स बाय अनदर गुड्स। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स एंड गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आया भैया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए अलग होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी, माही क्या बोल रहे हैं सर, आप हापुड़ के अलावा भी क्लासेस लेते हो, प्लीज बता दीजिए। हाँ, हापुड़ में भी होती हैं और गाजियाबाद में भी होती हैं। ठीक है, और हाँ दक्ष भैया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अलग से लाइव आएगा क्योंकि वो अपने आप में चैप्टर थोड़ा बड़ा है। क्यों? उसमें क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, मुझे कमेंट में फटाफट ये बताओ, अभी लाइव चैट में मुझे ये बताओ कि कल को हम किस चैप्टर का लाइव लाएं। कल को हम क्या चैप्टर लेकर आए, कल को हम क्या चैप्टर में लाइव पढ़ाएं। जो ज्यादा बोलेगा, जिस चैप्टर के ज्यादा वोट आएंगे उसी को हम करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, बेटा चैप्टर का नाम लिख ले क्योंकि सबकी बुक्स अलग अलग होती हैं। समझ रहे मेरी बात? चैप्टर का नाम लिख लो। नाम तो याद नहीं, पढ़ क्यों रहा है फिर? पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये क्या बोल रहा है माही, क्या हो गया? ऑफलाइन आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ऑफलाइन हो क्या मैं? भैया दक्ष के इरादों में पानी नहीं, तेजाब फेंक दो। अरे बाप, आरुष तुम सर से ऑफलाइन क्लास लेते हो? बताओ बताओ भैया, जवाब दो। ठीक है यहाँ तो पर्सनल चैटिंग शुरू हो गई है भैया लोग। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को तो समझ में आया। अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी डिमांड, क्या मैं ठीक आ रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? जब जिनकी इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स का नाम देते हैं। इन्फीरियर गुड्स मतलब चीप गुड्स, मैं नहीं खरीदूंगा इनको, इनको बोलते हैं क्या? इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। विद अ राइज ऑफ इनकम इनकी डिमांड कम हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात भैया? ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड मैंने बताया, मार्केट डिमांड देखता है पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स जो मार्केट में हैं, वो विलिंग टू एबल हैं, विलिंग एंड एबल टू बाय हैं या नहीं है एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है भैया, डिमांड फंक्शन क्या होता है? जहां भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस इट। समझ में आया? ठीक है, अच्छा ये आप नई चीज पढ़ोगे अभी, क्या? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है? व्हेन डिमांड फॉर वन कमोडिटी इज अफेक्टेड। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, लाइट चली गई है तो आई थिंक कुछ लाइट्स यहाँ बंद हो गई हैं स्टूडियो में क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है, लेकिन हम क्लियर दिख रहे हैं। ओके, ओ भाई, ये ओ भाई किस सेंस में था?
नूरे हिदायत। इन 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स। 3 मंथ, अच्छा। हाँ, 3 मंथ से, अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझसे दोस्ती करोगे? ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? जब डिमांड इफेक्ट हो जाती है, जब डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी इफेक्ट हो जाती है बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? जमा की नहीं? फुल पावर भैया। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? समझ में आया? इट इज द क्या, बोल मेरे साथ, इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस इट। समझ में आ गया? बिल्कुल भैया। ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है? जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आपको कोई नहीं बता रहा है? अच्छा, मुझे बोल रहे हो क्या? कैसे कैसे बच्चे हैं रोए। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है प्राइस कम होने की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आपकी डिमांड कम हो जाती है प्राइस बढ़ने की वजह से, उसको बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए भाई साहिब आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है? इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? अदर देन प्राइस जहां भी आया, इसका मतलब क्या? शिफ्ट बोलेंगे उस। ठीक है। प्राइस के साथ आया तो मूवमेंट बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम है खलीबली। खलीबली नाम है मेरा। ठीक है। मेरा नाम है खलीबली। ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड मींस दैट कंज्यूमर्स नाउ डिमांडेड मोर। कंज्यूमर्स मोर डिमांड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? डिक्रीजिंग डिमांड क्या होता है? जब आपकी उसी पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कम हो रही है, सिंपल, उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग डिमांड। इनकम इफेक्ट क्या होता है? आपकी इनकम डिसाइड करेगी कि आपको डिमांड ज्यादा करनी है या डिमांड कम करनी है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? मैंने बताया अभी अभी आपको। ठीक है भैया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखो भाई। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस लॉ स्टेट्स देन, ठीक सेकेंड ना, दैट है, हाँ। This law states that when consumer consumes more and more units of a commodity, every additional unit or give a lesser and lesser satisfaction, it is called marginal utility decreases। देखो क्या होता है, आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है। आपने पहली आइसक्रीम खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। ठीक है। आपने दूसरी भी खा ली, अब पहली वाली के अकॉर्डिंग आपको दूसरी वाली आइसक्रीम में सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है। तीसरा दोस्त आया, बोला चल भाई एक और खाएंगे हम। ठीक है। अब आपने एक और आइसक्रीम खा ली, तो जितनी सेटिस्फेक्शन आपको पहली वाली में मिली थी, दूसरी वाली में मिली थी, अब दूसरी वाली से भी कम मिलेगी। ठीक है। तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, अरे क्या खली बली। ओ, ओ पाई, ओके। खली बली ऑन टॉप। आरुष कालरा, हाँ मैं भी नेक्स्ट ईयर से ही पढ़ूंगी। ओके। यश गोयल नाम है सर का। ओके, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। अच्छा, अच्छा अच्छा, आप क्लास 10th के लिए हो? अच्छा, ओके ओके। लेकिन बोर्ड्स की टेंशन नहीं है, वाह। सल्यूट। ऐसे करूं बताओ? बेटा 10th वालों, शर्म कर लो। 11th पढ़ रहे हो। तुमने अभी तक ये भी डिसाइड नहीं करा होगा कि मुझको कॉमर्स लेनी है या साइंस, और तुम कॉमर्स के लेक्चर ले रहे हो। नूर ए हिदायत, सल्यूट तुम्हें। ठीक है जी। क्या बात है। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे हैं।
कई से देश हैं। ठीक है, गिफिन गुड्स क्या होता है? इट इज अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स विच डिमांडेड फॉर अ कम्युनिटी। जब कम्युनिटी का प्राइस कम हो जाता है तो आप इंफीरियर गुड्स की तरफ बढ़ जाते हो। समझ में आया? डाउट्स बताओ, डाउट्स क्या है? डाउट्स क्या है? डाउट्स? ठीक है, इसी के साथ चैप्टर समाप्त। अब बताओ डाउट्स क्या है भाई, जल्दी जल्दी। क्या आपके कोई डाउट्स हैं? सोशल साइंस अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। देवी, तुम्हारे चरण कहाँ है देवी? देखो सुनो, जल्दी जल्दी डाउट्स बताओ, डाउट्स क्या है? डाउट्स 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 डाउट्स, डाउट्स बताने का, मच नहीं करने का। डाउट्स बोलो। देखो सुनो, चैप्टर हमारा डिमांड हो चुका है खत्म। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो हमें मुझे बताओ, उसके बाद हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, उसको हम कवर करते हैं, और डाउट्स नहीं है तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं, इस लाइव को बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो सुनो मेरी जान, ध्यान दे। जो आपका डिमांड चैप्टर है, जो आपका डिमांड चैप्टर है, ये आपका एग्जाम में 6 से 8 नंबर का आने वाला है। समझ में आया? ये आपका 6 से 8 नंबर का आने वाला है डिमांड चैप्टर। तो इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। आई होप आपको ये लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं लाइव हूं, मुझे अभी बताओ कि क्या डाउट्स हैं। ठीक है। गिफिन गुड्स, देखो गिफिन गुड्स क्या होते हैं। गिफिन गुड्स का हाल कुछ ऐसा है। ठीक है, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या बोलता है, अगर आपके पास 80 रुपए है, ठीक है, तो आप दो चीजें खरीद रहे हो। अब गिफिन गुड्स का मतलब आप सिंपल ये समझो, आपके आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप ये समझो कि चीप गुड्स, चीप गुड्स। इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी, जिफन एक नाम है, उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी। अच्छा ठीक है, मिसलीनियस, मिसलीनियस, अभी अभी आ रहा हूँ मिसलीनियस पे। पहले समझो गिफिन गुड्स क्या होता है। गिफिन गुड्स एक थ्योरी लिखी थी, उन्होंने ये कहा था कि, हाँ कैमरा ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि सारे चीप गुड्स, ठीक है, जिनकी डिमांड, जिनकी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? गिफिन गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 80 रुपए हैं, ठीक है, आप एक खरीद रहे हो 40 रुपए का सामान, और खरीद रहे हो यहाँ पे भी 40 रुपए का सामान। आप दो चीजें खरीद रहे हो, ये है सपोज करो आटा, और ये है सपोज करो ब्रेड। ठीक है, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, दोनों की प्रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है भैया, तो गिफिन गुड्स ने क्या बोला, अगर आपके ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, आपके पास तो 80 रुपए हैं, आपके पास तो 80 रुपए हैं, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या होगा? आपका जो ये है, आप क्या करोगे? आप आधा डबल खरीद लोगे, आटा आप डबल खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 80 रुपए हैं, आपको 80 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आटे को डबल परचेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? इसकी हो गई 45, या 8 या फिर 50 हो गई। अब मैं इसको परचेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो 80 रुपए ही है ना। पहले मैं इसको ऐसे और समझो, पहले मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं आटा परचेज कर रहा हूं, ब्रेड परचेज कर रहा हूं, तो मेरा पेट भर रहा था। लेकिन अब ब्रेड के प्राइस बढ़ने की वजह से, अब ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा पेट जो है, ये टमी, ये खाली रहेगा, ये खाली रह गया। अब मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं आटा को डबल परचेज कर लूंगा। पहले मैं ले रहा था एक कॉमोडिटी, अब मैं ले लूंगा दो कॉमोडिटी, क्योंकि मेरे पास कितने हैं? 80 रुपए, और आटे की वो क्या है, प्राइस क्या है? 40 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो ये बोलता है गिफिन गुड्स। ठीक है, अगर किसी और का प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी और का प्राइस बढ़ रहा है, तो अपन क्या करेगा? अपन उसकी डिमांड को कम कर देगा। लेकिन जो मेरा प्राइस पहला था, जो मेरा प्राइस ऑफ आटा था, मैं उसका प्राइस, उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। प्राइस बढ़ रहा होगा तब भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पेट तो भरना पड़ेगा ना, मुझे कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। सर मुझे आपसे ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस क्या लिखा है, एक सेकंड, ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं।
कोई बात नहीं, आई मीन आप अपना नंबर दे सकते हो क्या, मैं कॉल कर लूंगी। देखो टीम का नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने बच्चे ने मेरा नंबर यहाँ डाला तो तुम पिटोगे, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, दो एक, जो मुझसे रेगुलर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आया, इसको बोलते हैं गिफ इन गुड्स। मिसलिनियस गुड्स बेटा वो होता है, आरुष तूने पूछा था व्हाट इज मिसलिनियस गुड्स। मिसलिनियस गुड्स बोलते हैं जो हमारे रेगुलर के गुड्स है। देखो यहाँ पे देखो, जो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते, जो बच्चे कुछ हमारी डिमांड है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? वेयर 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 खो गया क्या? किसी को कोई भी स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और मुझे अब बिना समय गवाए ये बताओ कि कैसे कैसे आपको समझ में आया नो लीड, समझ में आया या नहीं? लेक्चर समझ में आया या नहीं आया? प्रॉपर समझाओ, मुझे बताओ ये वाली चीज। कोई भी डाउट्स हैं तो पूछो फटाफट से। देखो क्या लिखा है मिसलिनियस गुड्स में। सम ऑफ द अदर फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमारी डिमांड को, जैसे कि चेंज इन वेदर हो गया, चेंज इन नंबर्स हो गया, फैमिली हो गया, मेंबर्स हो गया, फ्यूचर प्राइस हो गया, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। एक मेंबर कम हो गया, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। वेदर कंडीशन, जैसे ठंड हो गया, ठंड में क्या होगा, ठंड के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी में कम हो जाएगी, गर्मी में एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं मिसलिनियस, बची खुशी डिमांड्स, बची खुशी के अकॉर्डिंग। नो, ओके, नो लीड, सर आ गया समझ सब कुछ अच्छे से, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा मुझे आपने ये नहीं बताया कि कल कौन सी चैप्टर का लाइव लेना है, कल कौन सी चैप्टर का लाइव लेना है, बस मुझे ये बताओ, फिर हम अलविदा हो रहे हैं। कल कौन से चैप्टर का लाइव लेना है हमको, जल्दी बताओ। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। 1 घंटे में खत्म हो गया यार, 1 घंटे में डिमांड खत्म हो गया, क्या बात। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स और बीएसटी, जल्दी। ऑफ इको, ठीक है। 11th के शेर और शेर न्यू, जल्दी बताओ, ठीक है। इसी के साथ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं हम देख लेंगे कमेंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस चैप्टर के, इसको देखने के बाद कि आपको समझ में कितना कितना क्या क्या आया, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनका भी भला थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है भैया। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। डिमांड हमने खत्म कर दिया है, अब हम पढ़ेंगे या तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर जो भी आप कहोगे वो चैप्टर खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ओके गाइस, सर को करा दीजिए। ठीक है भैया, ओके। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भैया। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।